जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज मेरे गुरु जी ने बहुत प्यारे प्यारे सत्संग मुझे दिए हैं। अभी पता नहीं क्या मुझे सत्संग के लिए ही तैयार करते हैं। अच्छा, आज हम सबसे पहला सत्संग गुरु जी का ये करेंगे कि मुझे जो सबसे पहले यहाँ पर ऑनलाइन जो सेवा दी हुई है गुरु जी ने, वो सेवा देने के बाद सबसे पहले उन्होंने मेरे को जो सत्संग अटेंड कराया वो था पालकी का। इमेजिन, मैंने पालकी नहीं देखी थी कि गुरुजी की पालकी कैसी आती है। बहुत मन था कि गुरुजी एक बार एक पालकी का सत्संग भी अटेंड करा दो, कि पालकी देखूं कैसे क्या होता है। सब कुछ देखने का बहुत मन था। और उसमें ये देखो कि वो पालकी वाले सत्संग में मुझे जो इनविटेशन आया और कहाँ गुरुजी लेकर गए, गीत आंटी के पास। वहाँ पर उन्होंने इतनी अच्छी होली सेलिब्रेशन कराई, इतना अच्छा सत्संग कराया, वहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स मिली और विलायती अंकल के इतने अच्छे से सत्संग सुनने को मिले। तो मतलब ब्लेसिंग्स तो भरमार थी। और उन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे को अपने साथ होली सेलिब्रेट कराई। मतलब वो भी एक बहुत बड़ी बात है। पालकी में, अच्छा पालकी में हम गए हैं लेकिन फर्स्ट टाइम गए हैं और उनकी मुझे सेवा भी मिली, चरण सेवा मिली, स्वरूप सेवा मिली। और फिर वहाँ पर जो इतने सुंदर दर्शन, इतने सुंदर उनकी ब्लेसिंग्स, बस दिल खुश हो गया। होली सेलिब्रेशन सबसे बेस्ट है। मतलब कोई भी फेस्टिवल हो ना, तो आप अपने रब के साथ मनाओ तो दिल खुश हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे आपकी लाइफ में कोई कमी है ना, तो वो पूरी हो गई। इसके बाद फिर 1 to 1, एक के बाद एक, 2, 3 ऐसे उन्होंने मुझे सत्संग कराया है इस महीने अटेंड। मैंने इमेजिन भी नहीं किया, ना हमने प्लान किया, और गुरुजी हमें ले गए और इनविटेशन आ गया। देखो, एक गुरुजी मुझे सत्संग याद दिला रहे हैं। एक तो मुझे पालकी वाला कराया, उसके बाद अभी दिल्ली कैंट में था एक सत्संग, वहाँ पर लेकर गए, वहाँ भी स्पेशल इनविटेशन। और ये देखो संगत जी कि हम 1 घंटा पहले पहुँचे हैं वहाँ पे। और वहाँ जाने के बाद मतलब उस दिन इतनी तेज़ बारिश, इतनी तेज़ बारिश, और बारिश में ही हम, मतलब हमारे अंदर पता नहीं क्या लगन कर देते हैं गुरुजी कि नहीं तुम्हें जाना है। और हम वहाँ गए और वहाँ पे जो सेवादार थे वो नहीं थे, वही आंटी होस्ट थी जो सत्संग था जिनके यहाँ पर। और इमेजिन कि उन आंटी के यहाँ जब सत्संग है तो हमारी, मतलब हमें सेवा के लिए गुरुजी ने वहाँ बुलवा लिया। हमारे अंदर ऐसा कर दिया कि हमें वहाँ पहुँचना ही पहुँचना है। और हम वहाँ गए हैं और हमें फिर गुरुजी ने रंगोली बनाने की सेवा दी, कड़ा प्रसाद बनवाया वहाँ पे, और जो सेवा जो उनका मन था ना उन्होंने कराया। और बाद में हमारा सत्संग भी उन्होंने सुनवाया सबको। तो मतलब इतना अच्छा लगा कि जो हम लोगों ने तो नहीं सोचा था ना कि हम वहाँ सत्संग भी अटेंड करेंगे। इतनी बारिश में चल देंगे कि भाई कैब भी मिल जाएगी। ये देखो, कैब आगे से आगे हमारे पास आ गई है। कोई ये नहीं कि किसी ने कुछ मतलब कहीं क्रॉस कनेक्शन कर दिया जी नहीं जाना या कुछ। इतनी बारिश में भी सारी जो हेल्प थी ना, गुरुजी ने आगे से आगे अरेंजमेंट किया। ये देखो, जब हम सत्संग में जाते हैं ना तो वो खुद हमारे साथ होते हैं, हमें लेके जाते हैं और हमें लेके वापस आते हैं। और इसके बाद एक लास्ट सत्संग जो हमारा, इससे पहले सत्संग तो काफ़ी हुए, एक उन्होंने सेवा दी हमें ईस्ट पटेल नगर में। अब ये देखो, पटेल नगर में जो आंटी थी उनके यहाँ गुरुजी ने पूरी सेवा दिलवा दी हमें। मतलब कि सब कुछ हमें ही करवाना था हमसे। मतलब इससे बेस्ट ब्लेसिंग कोई हो ही नहीं सकती। मतलब इस महीने गुरुजी हमें वैसे तो मिलवा ही रहे हैं आप सब संगत से, लेकिन नॉर्मली वैसे भी वो बोले जा रहे हैं कि तुम ये भी करो, तुम ये भी करो। वो हमें जिम्मेदारी दिए जा रहे हैं। तो ये एकदम से ऐसा लगता है, हाँ बहुत अच्छा फील होता है कि आपको कुछ अलग करने को, एक रब को सजाना बहुत बड़ी बात होती है। और इतना सुंदर, इतने अच्छे तरीके से मतलब वो सत्संग हुआ। तो उसमें जो ब्लेसिंग्स मिली उसमें तो ऐसा लगा था जैसे कि सामने गद्दी पे और हमारे जो गुरुजी विराजमान है बिल्कुल। और एक अंकल ने सीधा ये बोला कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बैठे हुए हैं।
इतना पिन ड्रॉप साइलेंस, इतना सुंदर सत्संग, बस बहुत ही ज़्यादा अच्छा। उसके बाद फिर अब जो हमने वो सत्संग किया, फिर हम कीर्तिनगर सत्संग अटेंड कराने ले गए, वहाँ पे इतनी सारी ब्लेसिंग्स। वहाँ पे हमने एक नीरज अंकल से मिलवाया गुरुजी ने, वहाँ पे उन्होंने उनके इतने अच्छे अच्छे सत्संग सुनवाए। मतलब कि एक ट्रैक ऐसा गुरुजी दिखा देते हैं कि तुम्हारी लाइफ में जो थोड़ा बहुत टाइम निकाल के तुम मुझसे जुड़ सकते हो ना, उसमें तुम जुड़ जाओ। और पता है, जब हम जाते हैं या आते हैं तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे गुरुजी की है। वो जब हमें किसी चीज़ की परेशानी नहीं होने देते, हम जा रहे हैं तो हमें कोई कन्विंस ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो आगे से आगे हमारी हेल्प के लिए करके रखते हैं। अच्छा, एक बात बताती हूँ, कल हम बड़े मंदिर गए, बड़े मंदिर से कॉल थी गुरुजी की, हम गए बड़े मंदिर। यहाँ से हम बस में गए। इससे पहले मैं आपको बताती हूँ, कल मॉर्निंग में मेरा ऑनलाइन सत्संग था, मेरा अपना जो गुरुजी ने मेरे को सेवा बख्शी हुई है। वो जो सत्संग हुआ ना, वो सत्संग में मैंने लास्ट में 2-3 लाइनें अपने गुरुजी को रिक्वेस्ट की थी कि गुरुजी बस आप अपना प्यार बरसाते रहो, कभी हमारे सर पे हाथ रख दो, ये कर दो, वो कर दो। वो चीज़ें हुई। देखो, ध्यान से सुनना संगत जी। उसके बाद कल जब हम घर से गए हैं, मैं इस पे ज़ोर इसलिए दे रही हूँ ना कि हम जैसे कहीं जाते हैं सत्संग में तो गुरुजी कैसे हमारे साथ होते हैं। मुझे मॉर्निंग में जब मैं काम ख़त्म करके और मैं तैयार होने के लिए जाती, मेरा क्वेश्चन गुरुजी से यही था कि मैं गुरुजी के पास यहाँ आके खड़ी हुई, मैं गुरुजी को बोलने लगी, गुरुजी बता आज मैं क्या पहन के जाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। पर वो ये ना, उनकी लैंग्वेज ऐसी होती है कि वो कहते हैं उन्होंने मेरे को कुछ दिखाया कि तू मतलब ये वाली ड्रेस डाल लेना, रेड कलर की। लेकिन वो है ना, हमारा दिमाग कुछ और है, नहीं मतलब नहीं एकदम से उसको कैच किया और मैं दूसरा कलर डाल के चली गई। हम बस में निकले हैं यहाँ से, और बस में सबसे आगे, हाँ क्योंकि हमें उतरना था धोला कुआं, क्योंकि वहाँ से बस जाती है बड़े मंदिर लेकर। तो हमने क्या किया, हम बस में जैसे थे सबसे आगे की, हमें उतरना है धोला कुआं पे, तो पीछे भीड़ बहुत थी। तो वो कंडक्टर अंकल भी बोल रहे थे सीधा सीधा कि आप आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, जैसे हमेशा की तरह कॉलिंग आती रहती है। तो हम आगे जाके खड़े हो गए। आप यकीन मानोगे, आगे की गेट से, कभी उस गेट पे नहीं है, इतने लंबे और रेड कलर का उन्होंने कुर्ता पहना हुआ है, पजामा पहना हुआ है, और हाथ में एक डंडा, मतलब बैंत टाइप जो होती है ना, साधु जी चढ़े। और आप यकीन मानोगे, उनके बाल नहीं थे। वो चढ़े वहाँ पे, जो मुझे याद आ रहा अभी मैं बता रही हूँ आपको, वो चढ़े हैं। और हम 4 संगत थी, हम सब में सबसे आगे वो खड़े थे, और वो बिल्कुल मेरे आगे फ्रंट पे ऐसे खड़े हो गए। और उन्होंने रेड कलर का पूरा ड्रेस वियर किया हुआ कि आप फ्रंट पे अगर बस जा रही हो तो उसमें हम लोग नहीं दिखेंगे, वो सिर्फ वही दिखेंगे जो खड़े हुए थे, रेड कलर के कुर्ते पजामे में। फिर साइड में एक अंकल कहने लगे कि उनको कि आप यहाँ पे बैठ जाओ। कहने लगे नहीं नहीं, मैं बैठूंगा नहीं, मुझे अभी अगले ही स्टॉप पे उतरना है। और जबकि वो नहीं उतरे। यकीन मानोगे, 4th स्टॉप था हमारा, हम इतनी देर तक खड़े रहे और वो हमारे आगे ऐसे खड़े हो गए जैसे किसी चीज़ से हमें बचा रहे हैं। हाँ, और वो खड़े रहे, और जैसे हम उतरने के लिए, मैंने कहा अंकल जी हमें उतरना है, आप साइड। हाँ हाँ बेटा ज़रूर। और उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख दिया। इमेजिन, उन्होंने सर पे हाथ रख दिया संगत जी। तो पता है वो ऐसा हुआ कि उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और उन्होंने बोला हाँ हाँ बिल्कुल ज़रूर। तो आप दर्शन मैं बस से उतर गई, ठीक है, बस से उतर गए, और वो अंकल हमारे पीछे 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 पीछे, मतलब हम लोग उतर गए, हम चारों को उन्होंने उतार दिया। और फिर हम जिस स्टॉप पे बड़े मंदिर की बस में चढ़े थे, उस बस के अंदर जब हम चले गए, तब मैंने उन अंकल को किसी दूसरी बस पे जाते हुए देखा। वाओ,
जय गुरुजी। हमने कहा देखो भाई गुरुजी तो हमें ब्लेस करने आए थे, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, बोला हाँ हाँ ज़रूर, खुश रहो बेटा, मतलब ऐसे करके सर पे हाथ रखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर हम वहाँ से बड़े मंदिर के लिए निकले और यकीन मानोगे हमारी बस एक बार टकराते टकराते बची है कल। इतना ज़ोर का ब्रेक था कि आगे वाले अंकल भी आगे बिल्कुल गिर गए थे। मतलब कैसे बचाया गुरुजी ने। और देखो जहाँ हमें सीट मिली ना, जो गुरुजी ने हमें सीट दी बैठने के लिए, वहाँ पे राइट साइड पे गुरुजी इतने सुंदर स्वरूप में बैठे थे। उसके पास नानक जी का स्वरूप था सिर्फ हमारी सीट के ऊपर, नानक जी का स्वरूप, माता रानी का स्वरूप, बीच में गुरुजी विराजमान थे। और जो मेरे टक्कर पे बिल्कुल फ्रंट पे जो बस का फेस था, जो उसकी शीट थी, उसके ऊपर रेड कलर से जय गुरुजी लिखा हुआ था। और हम जो शब्द सुनते हुए सिमरन करते हुए गए हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और इतना मतलब बचाते हुए हमें इतने प्यार से अपने बड़े मंदिर लेकर गए हैं। वहाँ पर पहुँचते ही जैसे हम अंदर गए हैं बड़े मंदिर के, इतनी तेज़ बारिश तूफ़ान, जो वहाँ पे आधा पौना घंटा हम खड़े रहे, बहुत तेज़ बारिश तूफ़ान आया। इतने हम आ रहे ना बड़े मंदिर के अंदर, बाहर तूफ़ान बारिश सब चलता रहा, लेकिन गुरुजी ने इतनी मेहर की कि हम मंदिर के अंदर भी पहुँच गए और हमें बिल्कुल गीले नहीं होने दिया। मतलब इतने अच्छे दर्शन भी कराए। हम लाइन में खड़े हैं, ये देखो कि इतनी भीड़ थी कि हम आपस में ऐसे खड़े थे कि जैसे कि आप टर्न भी करना चाहोगे ना तो टर्न नहीं कर सकते, क्योंकि बारिश की वजह से सारी संगत एक साथ खड़ी हो गई थी आगे। और वो इसलिए कि कुछ संगत आगे ब्लॉक हो गए थे, कुछ पीछे ब्लॉक हो गए थे। हमारी तो एंट्रेंस ही हुई थी तभी बड़े मंदिर के अंदर, हमें तो जाना था वहाँ पे। और इतना ज़्यादा, और उसके बाद फिर एकदम से सडनली पता नहीं कहाँ से, और मैं सेंटर में खड़ी हूँ, मेरे चारों तरफ कम से कम पता नहीं कितनी सारी संगत होंगी, संगत जी। उसके अंदर भी मेरे पैरों पे लगा कि कुछ है। मैंने सोचा कोई बच्चा है, वो बच्चा नहीं था, देखा तो ब्लैक कलर का डॉग था। जय गुरुजी हुए इतनी तेज डरी, हमने कहा वो डॉग इतने प्यार से स्लाइटली इतना चुपचाप ऐसे निकल के चला गया ना पैरों के ऊपर से, और पता भी नहीं चला। और फिर हम लाइन में जो आधा घंटा खड़े रहे, उसके बाद हमें दर्शनों के लिए मौका मिला। मतलब गुरुजी ये कह रहे थे कि अभी तुम्हें टाइम लगेगा, अभी तुम्हारा टाइम नहीं हुआ मेरे पास आने के लिए। और उसके बाद दर्शन किए, बहुत सुंदर दर्शन, बहुत सुंदर। और वो दर्शन करने के बाद जब हम अपना प्रसाद लेके, कल बैठने सिटिंग तो था नहीं बड़े मंदिर में, हम बैठने के लिए तो अलाउड था ही नहीं, तो हमें प्रसाद दिया और हम अपनी बस में आ गए वापस, जिस बस में हम गए थे। तो उसी बस में जब वापस आए, जब मैंने अपना प्रसाद ओपन किया, गुरुजी इतनी सारी ब्लेसिंग मिली ना गुरुजी की मुझे। चपाती प्रसाद के ऊपर इतने सारे होम बने हुए थे, हम तो शुक्राना करते करते थक गए। मैं कहा गुरुजी आपकी बार तो आपका बहुत सारा प्यार बरस रहा है, बस ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग, ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग। ओ शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आज हमें डुगरी भी जाना था लेकिन हम नहीं जा पाए क्योंकि आज सत्संग था और बहुत क्लोज के यहाँ था, तो हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। गुरुजी ने इसलिए बड़े मंदिर के दर्शन करा दिए और आज सत्संग भी अटेंड करवा दिया। हम सत्संग अटेंड करने के लिए गए और सत्संग अटेंड करने के बाद ये देखो कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सत्संग हो गया। जब हम गए तो हमेशा की तरह पहले, क्योंकि हमें ये लगता है कि गुरुजी का जब सत्संग होता है ना, तो गुरुजी के आने से पहले अगर हम आधा घंटा पहले पहुँच जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब हमारा रब आता है ना तो उसके आने से पहले हमें होना चाहिए। शायद कोई किसी चीज़ की ज़रूरत हो या हमारा रब कोई हमें सेवा बख्श दे, तो वो एट ए टाइम बख्शते हैं, उससे हमारी वो हमारे मन के मुताबिक नहीं होता, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक होता है। तो हम लोग गए वहाँ पे जल्दी, और ये देखो कि उन्होंने बहुत सुंदर गद्दी लगाई हुई थी, गुरुजी की बहुत प्यारी गद्दी लगाई हुई थी। बस वही हम ये कंफ्यूज थे कि स्वरूप ऐसे रखें या ऐसे रखें। हम कह रहे थे कि उसको ऐसे करके रख देते हैं ऊपर की साइड, वो कहने लगे नहीं अब ये रख दिया यार, अब क्या है क्या नहीं, ऐसे कंफ्यूज थे। और यकीन मानोगे दो पार्टियां हो रही थी, एक सोच रही थी कि ऐसे कर दे, एक सोची थी ऐसे कर दे। हुआ क्या, गुरुजी ने थोड़ी देर बाद ना अपने आप ही टर्न कर लिया। इमेजिन, स्वरूप अपने आप मूव हो गया,
अपनी जगह से हिल गया और ऐसे तिरछा हो गया, कह रहे लो अब देखो मुझे, मेरे को, मैं सबको देख सकता हूँ। शुक्राना गुरुजी, इतना प्यार, इतना प्यार। और उसके बाद वहाँ पे इतने सुंदर दर्शन हुए हैं। उसके बाद हमने लंगर प्रसाद वगैरह किया। पता नहीं, मैं आज जब सत्संग के लिए जा रही थी ना, तो यहाँ पर मेरे पास एक स्वरूप रखा था, लेमिनेट किया हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश का। पता नहीं क्या गुरुजी ने दिमाग में डाला कि तू ये लेके चल, और मैं वो लेके गई। और पता है, मैंने उन आंटी को आने से पहले वो गिफ्ट किया, और वो इतनी खुश, वो कहने लगी कि आंटी आप सोच नहीं सकते कि मेरा कितना मन था ये इस स्वरूप को, मुझे ये स्वरूप चाहिए था। और मैं अपनी फ्रेंड को भी बोल रही थी, पर उसके पास ना बहुत बड़ा था। तो वो कहने लगी कि मैंने उसे मना कर दिया, कह रही नहीं यार तू इतना बड़ा स्वरूप मत ला, मैं कहाँ रखूँगी, कि उनके यहाँ तो ऑलरेडी बड़े मंदिर से बहुत सुंदर स्वरूप आया है गुरुजी का। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो और वो इतनी खुश, और फिर उन्होंने जो मेरी वहाँ पे गुरुजी की गद्दी जो उन्होंने लगाई थी, वहाँ पे वो गुरुजी विराजमान हो गए। शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं आपको 2-3 छोटी छोटी बातें ज़रूर शेयर करूँगी। जैसे हम कोई भी संगत ये सोचे कि भाई जो हम जल प्रसाद रखते हैं वहाँ पे सत्संग में या कुछ भी है, तो उसको ना नॉर्मली मत समझना, बहुत डिवाइन प्रसाद होता है वो। आप कोई भी आपके सत्संग में आता है उसको नीड हो सकती है, उसके यहाँ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आप उसको वो डिवाइन प्रसाद ज़रूर दो। वो डिवाइन प्रसाद उसको इतनी हेल्प करेगा, वो इतना अच्छा ब्लेसिंग वाटर है। और गुरुजी का स्वरूप तो खैर है ही, कुछ अलग ही चमत्कार करता है। जब आप किसी को कोई प्रॉब्लम हो वो अपने पास रखे या कुछ करे, तो वो चीज़ें ना आपकी ना हेल्थ को बहुत मतलब इम्प्रूव करती हैं। वो जल प्रसाद आप ज़रूर लिया करो और उसको एक मेडिसिन समझा करो। जैसे एक छोटा सा सत्संग मैं आपसे शेयर करूंगी, जो कि मैंने भी सुना है, लेकिन जो हमारे गुरुजी हैं उनके टाइम का सत्संग है कि जो हम लंगर प्रसाद खाते हैं या जो चाय प्रसाद पीते हैं, हमारी क्या हैबिट होती है ज़्यादातर संगत की कि जल्दी खाने की वजह से, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चाय प्रसाद लेते हैं तो नीचे कुछ ड्रॉप्स हमेशा बच जाती हैं, ठीक है, और लंगर प्रसाद खाते हैं तो भी प्लेट में कुछ ना कुछ बचा होता है, तो उसको मत छोड़ा करो। उससे रिलेटेड सत्संग हमारे गुरुजी ने जो हमें सुनवाया था वो ये था कि उनके टाइम की बात है, गुरुजी के सामने की। वो एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं, वो पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है शेयर करने के लिए, बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं। उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन उनके पूरे फेस पे पैरालाइज हो गया था। ये गुरुजी के सामने की बात है। तो वो इन डॉक्टर अंकल ने मेरे को हमें मतलब बताया है इस बारे में। तो वो उनका पूरा फेस पैरालाइज हो गया। तो उनको किसी ने बताया कि आप वहाँ जाओ बड़े मंदिर गुरुजी के आश्रम, वहाँ गुरुजी की जो ब्लेसिंग है ना वो मिलती है और उससे आपको आराम पड़ेगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। वो गए हैं वहाँ पर, और जो गुरुजी ने अपने भोग का चाय प्रसाद दिया है ना, उस चाय प्रसाद को उस भोग लगा के उनको दे दिया कि आप ये पी लो। तो वो उन्होंने पी लिया, लेकिन उन्हें इतनी मतलब वो ये ना समझ नहीं थी, या ये सोच लो कि उन्होंने नहीं इतना ध्यान दिया, तो जो नीचे जो चाय बच गई ना वो छोड़ दी उन्होंने, और वो बाय चांस चली भी गई उनके पास से। अगर उनके पास होती और वो पूरा फिनिश कर लेते तो उनकी आज कंडीशन कुछ और होती। और वो चाय प्रसाद नीचे वाला उन्होंने नहीं लिया। तो जब गुरुजी आए उनके सामने तो उन्होंने बोला चाय प्रसाद लिया? उन्होंने बोला हाँ लिया। तो कह रहे कुछ छोड़ा तो नहीं ना, जैसे वो पंजाबी में बोलते थे कि छोड़ा तो नहीं ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, थोड़ा बहुत जो नीचे रह जाता है। कह रहे बस एल सारी ब्लेसिंग तो उसी में ही थी, मतलब तू आधा ठीक होगा। तो जो उनका आधा फेस था वो ठीक हो गया। अगर वो पूरा प्रसाद ले लेते तो वो पूरे ठीक हो जाते, और उन्होंने जो नीचे की चाय प्रसाद छोड़ दी ना, उसकी वजह से उनका फेस भी हाफ ही ठीक हुआ, हाफ नहीं हुआ। फिर गुरुजी ने ये कहा कि अब तू ना किसी भी डॉक्टर को दिखा ले जाके, तेरा कुछ नहीं हो सकता, जो ये है
कहीं भी ट्रीटमेंट करा ले, चाहे कितना भी पैसा लगा ले, अब तूने वो ब्लेसिंग छोड़ दिया, मैं बार बार थोड़ी ना ब्लेसिंग दूंगा। अब जो तेरे वास्ते निकली थी वो निकली थी। अब वो जो ब्लेसिंग उनको मिल गई थी और उन्होंने वो वेस्ट कर दी, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है कि वो कहाँ गई, कहाँ गिरी, वो किसकी किस्मत में थी, वो एक अलग चीज़ है। क्योंकि उससे रिलेटेड भी गुरुजी ने सत्संग मुझे सुनवाया है। उन्होंने अपने सत्संग में ये बताया कि एक बार उन्हीं के सेवादार अंकल ने बताया कि एक बार उन्होंने जो अपना भोग था वो आधा लेके छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि इसको ना पता नहीं मतलब फेंक दे। तो उन्होंने सेवादार अंकल ने क्या किया, उन्हें पता था कि भाई नहीं ये प्रसाद तो बहुत डिवाइन होता है, इसको तो नहीं फेंक सकते। उन्होंने क्या किया, खुद ले लिया उसको पूरा। तो उसके बाद गुरुजी ने बोला कि तूने फेंक दिया ना उसको। कहने लगे नहीं गुरुजी मैं वो तो मैंने ले लिया। कह ले मेरी तो वो जो सिंक में जो वहाँ पे वो जहाँ तुम डालते हो वहाँ पे उन कीड़ों से मेरी वो हो गई थी कि भाई मेरे को उन्हें ब्लेसिंग देनी थी आज। ओहो जय गुरुजी। मतलब जो भी लाइफ में जो तुम्हारी अर्थ पे जितने भी लोग हैं, इतने जितने भी क्रिएचर्स हैं, कुछ भी लगा लो, सबकी नसीब में तो रब की ब्लेसिंग होती है ना। हमारी थॉट तो हमारे तक सीमित है, वो हम कौन होते हैं बोलने वाले कि इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ वहाँ पे रुक गई। ये देखो कि गुरुजी ब्लेसिंग, वो तो भगवान है, वो तो हमारे रब है, उन्हें तो ब्लेस सबको करना है, चाहे वो कोई छोटा कीड़ा है, चाहे कोई कॉकरोच है या कुछ भी है। अब उनकी उससे क्या कन्वर्सेशन हुई है वो उन्हें नहीं पता था अंकल जी को, और उन्होंने बीच में ले लिया। मतलब ये चीज़ें ऐसी हो जाती हैं प्रसाद से, लंगर प्रसाद से। अब लंगर प्रसाद है, संगत क्या करती है, बोल देंगे नहीं नहीं हमें कम दे दो, हमें मत दो, हम चाय नहीं पीते या हम ये नहीं करते। उसको सोचो ही मत यार, वो खाना है, वो तो एक डिवाइन तुम्हारे लिए कितना स्पेशल प्रसाद, इतनी स्पेशल मेडिसिन होती है कि हमारी बॉडी में अगर कुछ गलती से भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते आपको कितनी हेल्प करती हैं। अच्छे अच्छे लोग बेड पे होंगे ना, वो भी उठ जाते हैं। इतनी ब्लेसिंग्स होती हैं हमारे गुरुजी महाराज के इसमें, क्योंकि हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। अभी 3 दिन से मैं खुद बीमार थी, लेकिन मेरा मन ऐसा था कि भाई मैं तो अपने डॉक्टर के पास जा रही हूँ, मेरे को बड़े मंदिर जाना है, और सच में गुरुजी के वहाँ जाती हूँ। गुरुजी का प्रसाद, गुरुजी अपनी ब्लेसिंग देते हैं, अपना प्रसाद खिलाते हैं, हमें आधी से ज़्यादा ताकत वापस आ जाती है। हमें नहीं लगता कि हमें किसी डॉक्टर की ज़रूरत है, क्योंकि डॉक्टर खुद वहाँ जाके मत्था टेकते हैं कि यार हमें इतना ब्लेस कर दो गुरुजी, हमें इतना ब्लेस कर दो। तो एक से एक सत्संग जब गुरुजी हमारे क्वेश्चंस के आंसर देने लगते हैं ना, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। अब ये अभी रिसेंटली क्या हुआ कि हम अभी लास्ट वाले सत्संग में देखो गुरुजी की देखो मेहर कि हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। तो हम कीर्ति नगर गए थे सत्संग के अंदर। आप सोचोगे कीर्ति नगर के सत्संग में गए हैं तो उनका घर ना काफ़ी अंदर अंदर करके था, और वो जो घर, अब गुरुजी यही सत्संग मुझे याद दिला रहे हैं, वो घर अंदर अंदर करके था। तो हम आ रहे थे तो हमने कहा यार रोड वगैरह पूछी, एक आंटी से पूछा रास्ता, उन्होंने रास्ता बताया, हम बाहर आए। और उसके बाद एक ऑटो वाले अंकल मिले। अब देखो हमें सत्संग में ब्लेसिंग मिलनी थी, वो तो गुरुजी ने दे दी। माता रानी का आशीर्वाद मिलना था, वो भी मिल गया, क्योंकि वहाँ पे गुरुजी की आरती हुई, शिव की हुई, हमारे महाशिव की, और उसके बाद माता रानी की आरती हुई। अब माता रानी की आरती हुई तो उसके बाद जब हम लंगर प्रसाद वगैरह करके वहाँ से निकले, तो जो ऑटो वाले अंकल थे, उस ऑटो वाले अंकल ने हमें मना तो नहीं किया कि मैं नहीं लेके जाऊँगा, लेकिन हम बैठ गए। और उन अंकल ने बैठते ही कहा कि माता रानी का एक जो मंत्र है उन्होंने वो बोला, और उन्होंने बोला कि ये है कैसा, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो उन्होंने ये मंत्र बोला, लेकिन उसमें उन्होंने एक लाइन बोली, कह रही ये मंत्र कैसे होता है, मुझे ज़रा पूरा मंत्र बोल के बताओ। इमेजिन वो हमसे मंत्र पूछने लगे, और बीच में बोला, हमने बोला तो उन्होंने रिपीट भी किया, और फिर शरण्य खा गए। फिर हमने बोला, फिर उन्होंने कहा हाँ हाँ शरण्य त्र्यंबके गौरी आता है। तो ऐसे करके ये मंत्र उन्होंने 2 बार खुद भी बोला और 2 बार मुझसे, हम दोनों संगत से भी बुलवाया।
तो मतलब वो अष्टमी का दिन था माता का, और उन्होंने माता का मंत्र हमसे बुलवाया, और फिर बाद में उन्होंने 2 लाइनें बोली जिसको सुन के मैं बहुत डर गई। उन्होंने बोला, ये भगवान भी ना, मतलब कि ये भगवान कैसे है, ये सारा काम हम पे छोड़ देते हैं कि इनका सब कुछ अब तुम्हें ही करना है, लूट लो इनको, इनको ये कर लो, इनका सब कुछ छीन लो। मतलब हो सकता है कि वो अंकल अपने किसी प्रॉब्लम में हैं, वो माता रानी को याद कर रहे थे, और माता रानी को याद कर रहे थे, उनका मंत्र उन्हें ध्यान नहीं आ रहा था तो हमने बता दिया, लेकिन उनकी बातों से मैं डर गई और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी। मैं कहा, गुरुजी अब तो सब कुछ आपके हाथ में है, ले जाओ हमें घर वापस जैसे हमेशा लेके जाते हो। और ऐसे मंत्र जाप करते 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 वो घर पहुंच गए। फिर वो अंकल दोबारा नहीं बोले, वो दोबारा बोले ही नहीं कि मतलब कोई प्रॉब्लम है या नहीं। फिर वो चुप रहे, फिर उन्होंने हमें हमारे डेस्टिनेशन पे भेजा और फिर हम खुश हुए। अब ये देखो, अभी गुरुजी का और मेरा जैसे हम बात करते हैं, 2-3 दिन से तबीयत ख़राब थी, वहाँ से भी आ गई थी मैं, नहीं उठा जा रहा था, मेरे को बुखार था, मेरे को बड़े मंदिर भी जाने का मन था, तो 2 दिन से मैं लेटी हुई हूँ। और सोचा कि मैं गुरुजी से बोल रही हूँ, मैं गुरुजी क्या करूँ, आज तो कुछ भी नहीं हो रहा, मेरे से उठा ही नहीं जा रहा। तो पता है क्या मतलब लाइन आई गुरुजी की, हंसोगे आप सारे संगत। गुरुजी कह रहे, आप बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं। मतलब कह रहे तो यहीं बैठ जा मेरे पास, मैं देखूंगा और देख तेरी बीमारी छू हो जाएगी। ऐसे करके मतलब इतना खुश कर देते हैं वो, कभी ना सैड नहीं होने देंगे आपको। इतने प्यार से जब आप कनेक्शन बनाओगे ना उनसे, इतने प्यार से रखते हैं, इतनी अच्छे अच्छे मतलब आपको थॉट्स देते रहते हैं। आप कभी अकेला फील नहीं करोगे, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं अब फ्री हूँ या नहीं हूँ। वो बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग भी, पता है, बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनवाते हैं, और कई बार तो ऐसे सुनवा देंगे कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये सॉन्ग हम लोगों को, आपने सुना भी नहीं होगा, लेकिन वो आपके ट्रैक में चलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे गुरुजी अपना सिमरन कराते हैं ना शब्द का, ऐसे ही इंजॉय भी कराते हैं, और वो बहुत प्यारी ब्लेसिंग देते हैं। और आज मेरे को गुरुजी के यहाँ पे गद्दी पे गुरुचरण के भी दर्शन हुए थे, बहुत प्यारे सुबह सुबह, और उससे पहले 2 दिन पहले भी उन्होंने बहुत सुंदर दर्शन दिए। तो मैं कहा गुरुजी शुक्राना। और फिर उन्होंने बड़े मंदिर बुला के जो ब्लेसिंग दी, और फिर आज सत्संग करा दिया। मतलब उन्हें पता है कि इनका इलाज कहाँ होना है। पता है गुरुजी को ये पता होता है कि किस इंसान की कौन सी दवाई है और किस शब्द के सिमरन से इसको मदद मिलेगी। सच बता रही हूँ संगत जी, हर किसी का कनेक्शन अलग अलग शब्द से होता है। ये नहीं कि हर कोई एक ही सुनेगा, तो उनको पता है कि किस सत्संग में कौन सी संगत जाएगी और किस जगह जाएगी और कहाँ उसका कल्याण लिखा है। ये सब उनकी मर्ज़ी से होता है। हम बिना उनकी मर्ज़ी के ना तो किसी सत्संग में जा सकते हैं, ना उनकी बिना मर्ज़ी के कहीं आप ये सोच सकते हो कि हम बड़े मंदिर चले जाएं या हम वहाँ चले जाएं। हमारा डुगरी जाना नहीं लिखा था, हमें परमिशन नहीं थी, तो हम वहाँ नहीं गए। तो हमारा वहाँ से किसी बहाने से क्रॉस हो गया और हम नहीं गए। मतलब हमारा नहीं था। बहुत सोच रही थी मैं अब की बार कि मुझे डुगरी जाना है, डुगरी जाना है। गुरुजी ने नहीं जाने दिया, कह रहे नहीं चुप, कोई नहीं ज़रूरत जाने की। तो बड़े मंदिर दर्शन करा दिए। मतलब उन्हें पता है कि अभी नहीं जाना तेरे को। और फिर ये देख रहे हो अमृत वर्षा कितनी हो रही है। और जहाँ भी हमें जाना होता है ना, जहाँ भी जाना होता है, कभी सत्संग है या कुछ है, तो उस टाइम बारिश ज़रूर आती है। उस टाइम हम वहाँ जाएंगे और जब हम सत्संग में बैठे होंगे तो पीछे से अमृत वर्षा हो रही होगी। ऐसे गुरुजी के सारी प्लानिंग होती है। उनकी प्लानिंग तो कुछ अलग ही होती है। हम लोग कुछ सोच ही नहीं सकते कि हम लोग क्या सोचेंगे, हम कहाँ जाना चाहते हैं। हम 2, 3, 4, 5 किसी भी जगह हम प्लानिंग कर ले संगत जी। और हम जितनी संगत होती है ना, कुछ मतलब ग्रुप भी बना के हम प्लान कर लेंगे ना, आप यकीन मानोगे हम वहाँ पर उस जगह नहीं पहुँचेंगे गारंटी से। हम किसी तीसरी अननोन जगह लेके जाएंगे गुरुजी, जहाँ हमें पता भी नहीं है। और जो संगत हमारी प्लानिंग में होती है ना, वो कभी नहीं होती। हमेशा काउंटिंग गुरुजी के हिसाब से चलती है कि यहाँ पे मेरे को यहाँ किसको भेजना है। और हम लोग ज़्यादातर कभी दर्शन के लिए साथ भी होंगे या वैसे भी होंगे, तो सब अलग हो जाएंगे। कोई ये नहीं कि आप साथ साथ हो। और एक चीज़ गुरुजी हमेशा कहते, किसी के पीछे नहीं लगना तुम्हें।
तुम्हें खुद अपना ट्रैक बनाना है। वो हमें एक रास्ता दिखा देते हैं। वो ये कहते हैं कि जिस रास्ते में तेनू लेके जाना है तो तू उस रास्ते से चल। उसकी जर्नी अलग है, तेरी जर्नी अलग है। क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जर्नी कौन सी है, तो गुरुजी मुझे आगे से आगे दिखा रहे हैं कि तुझे यहाँ जाना है, तुझे यहाँ जाना है, तेरा रास्ता ये है। तू किसी के पीछे मत लग कि वो वहाँ जा रहा है तो मैं भी वहाँ जाऊँगा। क्योंकि जो हमारी डेस्टिनेशन होगी ना, वहाँ अपने आप इमीडिएट आपको या तो एक इनविटेशन मिलेगा या कोइंसिडेंस आप तो कभी गुरुजी के साथ हो ही नहीं सकता। वो कुछ ना कुछ ऐसे रिलेशन, कुछ ना कुछ ऐसा इफेक्ट डाल देंगे कि आप जाओगे। सपोज करो मेरे को एक सेवा मिली पर ईस्ट पटेल नगर की, ठीक है, मुझे सत्संग में जाना था। हमने प्लान कर लिया कि हम ये करेंगे, और उन आंटी ने मुझे बोला कि रानी कलर का चोला जो है हम गुरुजी को पहनाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है आंटी, हमारे पास है गुरुजी का रानी कलर का चोला। हम वहाँ पर रानी कलर, और हम देखो हम 3 संगत थी जिनको हमें वहाँ पे सेवा देने जाना था। और देखो 4th कैसे ऐड हो गई कि 2 दिन पहले मेरे को गुरुजी की ज्वेलरी नहीं मिल रही वो बॉक्स में रख के भूल गई। अब वो कहाँ रखा गया कहाँ नहीं, मैं कंफ्यूज। क्योंकि उससे पहले हमने जो सत्संग सेवा की थी वो हमारी माता मंदिर में थी। और माता मंदिर में जब हमने वहाँ गुरुजी को सजाया था, बहुत अच्छी जो गद्दी हमने जैसी भी हमने सजाई, जो गुरुजी ने सजवाई, तो वहाँ पे जो दर्शन मिले, उसके बाद वो बॉक्स रख के भूल गए। तो जिन आंटी के लिए किया था ये, तो उनका जो चोला गया था, मुझे ये कन्फ्यूजन हो गई कि शायद मैंने उस चोले के अंदर वो बॉक्स ना रख दिया हो। और मैंने उन आंटी को फ़ोन किया, मैं कहा आंटी आपके पास वो गुरुजी की ज्वेलरी का देखना, चोले के अंदर बॉक्स तो नहीं आया? तो उन्होंने कहा नहीं। कह रहे क्यों, तेरे को क्यों चाहिए? मैंने कहा वो ना ऐसे ऐसे सत्संग है तो वहाँ पे हमें सेवा मिली है तो वहाँ जाना है हमें। मुझे लिए बिना मत जाना, मैं ज़रूर जाऊँगी। लेकिन उन्होंने ना क्लियर नहीं किया कि उन्हें जाना है या नहीं जाना। और वो देखो गुरुजी को भेजना था, मुझे नहीं। एक संगत हम 3 का प्लान था ना, आप इमेजिन करो, उनमें से एक ने बोला कि मैं ना अपने हस्बैंड के साथ डायरेक्ट वहीं पहुंच जाऊंगी, आप यहाँ से आ जाओ। और जिनके पास मैं ज्वेलरी के लिए पूछ रही हूँ, वो संगत एट ए टाइम फ़ोन करके विदिन 5 मिनट्स वो मेरे पास जो है हमारी कैब के अंदर आ गई हैं। मतलब हम किस 3 को साथ जाना था और हम कौन 3 गए हैं। और हमें गुरुजी ने जो चलाया है ना वहाँ पे, कहते हैं सत्संग जब कभी जाते हो ना, और गुरुजी जो चला के, पैदल चला के लेके जाते हैं, किसी भी जगह लेके जाते हैं, सच बता रही हूँ, पता नहीं कौन सा कर्मा क्लियर करते हैं, हम कुछ सोच ही नहीं सकते। कौन सी जर्नी हमारी पूरी कर देते हैं, ये भी नहीं हम सोच सकते। अच्छा, जैसे बड़े मंदिर गए हम, ठीक है, इससे ये तो इस सैटरडे तो था, इससे पहले वाले सैटरडे जब बड़े मंदिर गए, इतनी सारी संगत थी, इतनी सारी कि हम कम से कम 8 से 10 संगत खड़ी होके गई मतलब गुरुजी ने ये हुक्म दिया कि तुम खड़े होके जाओगे, तुम्हारे कष्ट ऐसे ही कटने हैं। और उस दिन भी बारिश, उस दिन लेकिन जब हम बस से उतरे तो उस टाइम बारिश बंद, मतलब हमें मंदिर के अंदर भी कर दिया, उसके बाद फिर बारिश शुरू। मतलब ये प्लानिंग उनकी ऐसे चलती रहती है। और जब हम चल के जाते हैं तो पता नहीं चलता कि कौन सा, कैसे, किस तरह का। अब जैसे कई बार क्या होता है, जैसे अर्ली मॉर्निंग हम जो सिमरन जब गुरुजी हमें कराते हैं, क्योंकि सारी टेंशन तो उन्हीं के ऊपर छोड़ी हुई है, कराना उन्हें ही है, हम तो कुछ करने वाले हैं नहीं, हमारे बस की भी कुछ नहीं है। जब वो सिमरन कराते हैं ना, और सिमरन कराने के साथ जो शब्द चलते हैं, ये एक बहुत नई चीज़ जो मुझे समझ में आती है गुरुजी की, कि अभी मैं कुछ दिन पहले मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। मैंने शायद पता नहीं बताया या नहीं बताया था शायद, डुगरी के बाद जब गई थी, मुझे दोबारा याद आ रहा है कि मेरी गुरुजी कहाँ कहाँ लेके गए हैं मुझे अपने साथ घुमाने के लिए। और वो उसी टाइम जब सिमरन चलता है या जब हम उनके साथ होते हैं, जब वो टाइम, वो वक्त हमारा अर्ली मॉर्निंग का वो खुद लेते हैं
और हमारी आईज जो होती हैं वो आधी बंद होती हैं। हम ये नहीं हो सकते कि हमें सब कुछ याद है या हम हमारी आईज ओपन है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हम सिमरन में गुरुजी के साथ मस्त होते हैं, वो अपनी मर्जी से कराते हैं, जर्नी उनके हिसाब से चलती है। अब उस टाइम वो चलते हुए किस किस जगह कहाँ कहाँ लेकर जाते हैं। आप ये देखो कि उनके जब मैं सत्संग करती हूँ तो उसी में मुझे वो आंसर दे देते हैं। क्योंकि जैसे पहले मैंने कभी मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग गुरुजी के साथ जो ट्रैवल किया है, वहाँ पे जगह के नाम भी मुझे याद है कि मैंने गुरुजी के बोला कि मुझे किसी गाड़ी वाले को बोल रही हूँ कि भाई मुझे यहाँ उतार देना, उसमें तिलक नगर कभी नाम आ रहा है, रजौरी कभी, और मुझे याद है कि मैं ये सब बोल रही हूँ और सिमरन भी चल रहा है साथ साथ। तो ये सब चलते चलते जब अब मैं समझ में आ रहा है कि अब वो चीज़ क्या थी, वो गुरुजी ने मेरे को सत्संग ब्लेस किए थे कि तू जाएगी तो यहाँ भी सत्संग में जाएगी, इस जगह भी सत्संग में जाएगी। और जो नंबर्स होते हैं वो उनकी डेट्स होती हैं, वो कब क्या हमें ब्लेस कर दें कुछ नहीं पता। वो मालिक है, वो रब है, वो भगवान है, उसको क्या ब्लेस करना है हमें देख के, हमारा रब हमारे प्यार को देख के, हमारे भाव को देख के कब वो प्यार में क्या आपको दे दे कुछ नहीं पता। तो आप एक तो मांगना मत कभी भी। अब जैसे मेरे को याद है कि मैंने वो क्या क्या प्लेसेस के नाम दिए हैं, आप यकीन मानोगे उसी जगह पे गुरुजी मेरे को जो है वहाँ पर सत्संग में भेज रहे हैं। मतलब उन्होंने मुझे पहले सत्संग ब्लेस कर दिए थे, वो भी मुझे सिमरन के टाइम ब्लेस किए थे कि यहाँ की ब्लेसिंग इसको चाहिए, इसको इस सत्संग में जाके यहाँ की ब्लेसिंग लेनी है, इसका कल्याण यहाँ लिखा है, इसको यहाँ पे ये ब्लेसिंग्स मिलनी ही मिलनी है। और कहाँ की सेवा मिलनी है, जैसे कहीं की सेवा दे दी, हमें पता भी नहीं, मैं उन आंटी से कभी नहीं मिली, कभी बात नहीं हुई, और दिल्ली कैंट में हमें वो वहाँ पे सत्संग में भेज दिया और वहाँ पे सेवा भी दे दी कि ये सारे काम तुम्हें करने हैं। मतलब इमीडिएट अरेंजमेंट होते हैं। उस दिन विद इन 1 आवर हम लोग ऐसे तैयार होके भागते हैं गुरुजी के साथ, जब गुरुजी लेके जाते हैं। तो वो उनकी प्लानिंग ना कुछ अलग होती है, हमारा सोचा कभी नहीं होता। जो उन्होंने हमारे लिए सोच लिया ना भाई, हमने तो सब कुछ उन पे छोड़ दिया कि गुरुजी आपने हाथ पकड़ लिया है, अब कौन से रास्ते आप कैसे लेके जाओगे, गिरने से तो आपको ही बचाना है ना, हमें थोड़ी ना पता है कि हमें आगे गड्ढा आ रहा है या खाई आ रही है, बचा के तो आप ही लेके जाओगे। अब कहाँ गिरना है, कहाँ से बचाओगे, सब आप लेके जाओगे। तो कभी क्या होता है, जैसे हम किसी सत्संग में जाते हैं आते हैं, तो कई बार क्या होता है जैसे कोई कन्वेंस नहीं है, तब भी वहाँ पे कन्वेंस करा देते हैं और कहाँ से आ जाती है कुछ पता भी नहीं है। कभी कोई ऑटो वाले अंकल आ गए या कभी कोई और आ गया, लेकिन मिलेगी ज़रूर। तुम खड़े नहीं रह सकते हो, तुम कभी परेशान नहीं होगे। तुम गुरुजी को याद करो, मंत्र जाप करो, तुम्हारे लिए सारी चीज़ें आगे से आगे अवेलेबल कराते हैं वो, क्योंकि उस टाइम तुम उनके साथ हो। और जब भी हम वापस रिटर्न आए हैं ना, आप इमेजिन करोगे हमेशा हमारे या तो गुरुजी की ब्लेसिंग उस ऑटो के अंदर होगी या उनका स्वरूप लगा होगा, और हम सोच भी नहीं पाते। अभी जब हम बड़े मंदिर गए तो एक ई रिक्शा में बैठ के गए, तो मैं हाँ आदत ऐसी हो गई है कि मैं गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी हमेशा मेरे साथ ही रहना, लेके भी जाओगे और लेके भी आओगे, अपने साथ ही घुमा के लेके आओ, ऐसे बोलने की आदत हो गई है। तो मेरी नज़र जैसे सामने पड़ी तो बिल्कुल आप यकीन मानोगे ई रिक्शा में सबसे ऊपर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ। मैं कहा वाह जय गुरुजी। सारे हम इतना खुश हुए सारी संगत कि देखो गुरुजी तो हमारे साथ ही जा रहे हैं। अगर वहाँ से उतर के कहीं जाते हैं तो कहीं रास्ते में जाते हुए कहीं पे आपको गुरुजी की ब्लेसिंग दिख जाएगी, कहीं उनके स्वरूप दिख जाएंगे, मतलब साथ साथ रहते हैं। और जो अभी लास्ट टाइम कल जो बड़े मंदिर जाते हुए वो जो रेड कुर्ते और पजामे में जो इतने बड़े टॉल, और देखो उनके बाल नहीं थे, वो बिल्कुल हमारे गुरुजी की तरह थे और ऐसे खड़े हो गए आके मेरे सामने, और बिल्कुल ऐसे कि जैसे हम जा रहे हैं ना तो बस के आगे के फ्रंट पे कोई देखे तो हम लोग नहीं दिखेंगे चारों, सिर्फ वही दिखेंगे जो रूप वो साधु के रूप में खड़े थे। और हाथ में बैंत थी, जो डंडी होती है ना बड़ी सी, वो वाली थी। और जब हम उतरे हैं मेरे को इतना अजीब लगा जब मैंने उन्हें बोला अंकल जी हमें उतरना है, वो बिल्कुल ऐसे खड़े थे बिल्कुल स्ट्रेट सामने, और कि हम नहीं निकल सकते थे। तो हमें उन्हें बोलना पड़ा, जैसे पोलाइटली हमने बोला अंकल जी मेरे को जैसे आगे निकलना, और आगे सबसे पहले मैं ही खड़ी हूँ, और उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा।
मतलब मेरे लिए एक इतना बड़ा ब्लेसिंग मुझे लग रही है कि उन्होंने मेरे, हाँ बेटा हाँ क्यों नहीं, और हमेशा खुश रहो, मतलब सर पे हाथ रख के बोला हमेशा खुश रहो। जय गुरु जी, कितनी बड़ी ब्लेसिंग। और वो बैठे नहीं, वो हमारे सामने एक दीवार की तरह खड़े रहे, जैसे किसी चीज़ से हमें प्रोटेक्ट कर रहे थे। और जब हम बस से उतरे हैं, तो ये नहीं कि अगर उन्हें उतरना होता है कोई भी, तो अगर उसको स्टॉप पे उतरना है तो वो हमसे पहले ही उतरेगा ना, अगर वो सबसे पहले खड़ा हुआ है तो। लेकिन वो नहीं उतरे, उन्होंने हम चारों को उतारा, हम चारों के पीछे, क्योंकि हमें चार संगति उतरी थी उधर रेड लाइट पे, और हमारे पीछे वो अंकल उतरे हैं। और हम जहाँ उस स्टॉप तक नहीं चले गए ना, धोला कुआं पे, जहाँ पे वो बस हमने पकड़नी थी बड़े मंदिर की, तब तक वो हमारे साथ थे पीछे पीछे, बिल्कुल जैसे एक गार्ड का काम करता है ना, उस तरीके से। और जब हमें बड़े मंदिर की बस आ गई, हम लोग उसमें बैठ गए, उससे विदिन 2 सेकंड पहले ही उनकी बस आई, और हमने उन्हें बैठ के जाते हुए देखा। और हम गुरुजी का मंत्र जाप करते रहे, जय गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब इतनी बड़ी ब्लेसिंग फील हुई कि आप सोच भी नहीं सकते, और किस रूप में कैसे, और ये सब क्यों हुआ, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले ही, मुझे अब याद आ रहा है गुरुजी कैसे आंसर देते हैं। मतलब मैंने उन्हें ये बोला था, मैं कहा हाय रब जी, आप इतने अच्छे हो, इतना मतलब ध्यान रखते हो। अभी मैं बीमार भी बहुत ज़्यादा थी, 2-3 दिन से फीवर था, थोड़ा वीक थी, तो मैं कहती कभी तो हाथ भी रख दिया करो सर पे आके, कभी ये भी बोल दिया करो कि ये है वो है, जैसे मन में थॉट्स चलते हैं हमारे कनेक्शन में। हम गुरुजी से कुछ की कुछ बातें करते हैं, मन तो करता ही है बात करने का जब तुम सामने बैठे हो उनके। और उन्होंने वो सब किया, मतलब आके कल ब्लेसिंग भी दे के चले गए। और सच में जब उन्होंने ब्लेसिंग दी, हम मंदिर की ब्लेसिंग लेके आए, और मेरी तबीयत गुरुजी ने ठीक कर दी। मतलब एक विश्वास होता है ना, विश्वास है तो सब कुछ है। अगर विश्वास आप अपने भगवान पे नहीं करोगे, तो फिर मुझे तो नहीं लगता कि दुनिया की कोई भी ताकत आप लोगों की मदद कर सकती है। क्योंकि भगवान एक, मतलब एक यही है जो अपना रूप हमें दिखा रहे हैं साक्षात सामने। हमने तो और किसी भगवान का रियल फेस तो कभी देखा नहीं है, लेकिन अपने महाशिव का तो देख लिया ऐसे। और अब ये देखो, जैसे हम कहीं जाते हैं ना, आप घर से मंत्र जाप ज़रूर बोलते हुए जाया करो, मन मन में बोला करो, इससे बहुत सारी चीज़ें होती है पॉजिटिव होनी स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आपका कुछ प्रॉब्लम इशू चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, अगर आप मंत्र जाप करते हो ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो चीज़ कैसे क्लियर हो जाएगी। और विदिन जब आप मंत्र जाप कर रहे हो ना, एक ऐसा आपको मतलब पीछे से ऐसी स्ट्रेंथ और ताकत फील होएगी कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ पॉजिटिव हो रहा है आपके चारों तरफ। जब हमारे साथ हमारा रब होता है ना, तो सच बताओ आपके चारों तरफ एक ऐसा कवच बना देता है ना, वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अपने अंदर का ना डर खत्म करना पड़ता है, अपने अंदर का डर खत्म कर दो। कुछ नहीं रखा किसी, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता कभी भी, क्योंकि हम तो जो सोचेंगे ना वो कभी होगा ही नहीं। हमारी प्लानिंग भी रखी रखी रह जाएगी, और इससे ज़्यादा हमारा कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि जो प्लानिंग वो हमारे लिए करेंगे ना वो बेस्ट है। क्योंकि सपोज करो अब ये जो मैं स्वरूप दिखा रही हूँ आपको गुरुजी का, इतना प्यारा है, लेकिन इसमें ना साइड पे ऐसे आइज करके देख रहे हैं ना, पहले मुझे समझ नहीं थी, और मैं गुरुजी को बोलती थी गुरुजी आप मेरी तरफ नहीं देखते, पर आप ध्यान से देखो वो ना हमें ही देख रहे होते हैं, और वो इतने प्यारे दर्शन देते हैं मुझे, इसमें बहुत प्यारे दर्शन देते हैं, इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और उन्होंने मुझे नहीं दिया, उन्होंने यही दिया क्योंकि उन्हें मुझे बहुत बेस्ट देना था। फिर क्यों मेरा मन था, जो मेरी फ्रेंड के पास स्वरूप था, यार बहुत बड़ा स्वरूप आया है, बहुत सही है, बहुत अच्छा आया है, लेकिन उन्होंने मुझे क्या गिफ्ट किया, उन्होंने वो मेरे पास इतने बड़े स्वरूप में, इतने स्माइली फेस, इतना प्यारा आया है कि मैं इनको देखती हूँ तो सब कुछ भूल जाती हूँ। सुबह उठ के आंख बंद करके आते हैं तो हम गुरुजी के दर्शन करते हैं, तो पूरा दिन अच्छा निकलता है। देखो कितनी प्यारी स्माइल कर रहे हैं। बस अब एक नहीं, उन्होंने मुझे 2 ब्लेसिंग दी, येलो चोले में आए। देखो जय गुरुजी, कितना प्यारा रूप है। अब मुझे थोड़ा ना पता था मेरे गुरुजी मेरे को इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देंगे। अब हमारा तो मन ऐसे ही डोलता रहता है ना कि हम ये सोचते हैं कि ये दे देते हैं, अरे यार हमें ये मिल जाता, पर नहीं, हमें ना उन्हें बहुत बेस्ट दे देते हैं। आप थोड़ा सा पेशेंस रखो,
अपने अंदर ना, गुरुजी कहते हैं बस पेशेंस रखो अपने अंदर। जब तुमने सब्र कर लिया ना, तो पता नहीं मैं कब किस वक्त क्या तुम्हारी झोली में डाल दूंगा। वो उनका प्यार कुछ अलग ही होता है। उनके प्यार के मुताबिक लोगे तो बहुत अच्छा मिलेगा, और अपनी मर्जी से मांगोगे तो तुम्हें फिर वही मांगना पर वही चीज़ मिलेगी जो थोड़ी बहुत है। आप ये देखो ना, अब एक एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। अगर आपने बोला कि नहीं गुरुजी हमें ये दिला दो विला दो, एक एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। आप खाली 50 का नोट मांगते हो या 20 का नोट मांग देते हो, उन्हें देना हो पता नहीं कितना लाखों का या 1000 का, तो उसमें तो आप फिर उसी में ही रह जाओगे। उन्हें तो वही पूरा करना पड़ेगा ना जो आपने मांग लिया। तो वो चीज़ मत मांगो, उनके ऊपर छोड़ दो। बहुत प्यारी ब्लेसिंग देते हैं, बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन सब्र रखना पड़ता है, क्योंकि कर्मों का हमारा जो घेरा है ना, वो तो हमें झेलना पड़ता है। जो हमारा औखा टाइम निकल गया ना हमारे कर्मों के हिसाब से, जन्मों के हिसाब से, वो हमें झेलना है। लेकिन वो जो टाइम हमें मिला है, पता नहीं वो 5 साल का है, 10 का है, 7 का है, वो तो भगवान ही जानते हैं, हम लोग तो नहीं जानते ना, भगवान तो वो हैं। तो वो टाइम हमें झेलना है, चाहे उसको रोके झेलो चाहे हंस के झेलो। और हंस के और सिमरन करके उसे अगर आप पार उतर जाओगे तो फिर आगे की लाइफ वो अपने आप आपका बिल्कुल ऐसा स्टेट और लेवल में इक्वली लेके आ जाएंगे ना कि फिर आप खुद कहोगे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लेकिन वो कुछ भी देते हैं ना, आप हमेशा शुक्राना करो। अगर वो शुक्राने कहते हैं ना, शुक्राने में इतनी ताकत होती है। हमारे गुरुजी महाराज के सामने अगर तुम्हें चोट भी लग रही है तो शुक्राना करो, क्योंकि हो सकता है वो जो छोटी चोट है ना बहुत बड़ी होनी थी, बहुत बड़ी चोट लगनी थी, लेकिन आपको वो छोटी में लगा के उन्होंने आपके कर्म काट दिए। वो कर्म ऐसे भी कटवा देते हैं। वो ये नहीं हमारी मर्जी के हमारे हिसाब से नहीं चलता, हमारे कर्मों के हिसाब से चलता है। अब पिछले कितने जन्मों का खाता खुला हुआ है ना उनके सामने, और हमने क्या क्या किया है हमें किसी को कुछ भी नहीं पता। हम क्या जानते हैं, कुछ भी नहीं। उनके सामने तो बही खाता खुला बैठा है, अब उसे तो झेलना पड़ेगा ना। अब वो कर्म कटेंगे, उसके बाद ही हमारा कुछ सुनवाई होगी। और हर किसी का नंबर आता है संगत जी, ये देख लो। आप सिर्फ सिमरन कर सकते हो, सिमरन के रास्ते से सब कुछ आसान हो जाता है। आसान होने के बाद जब ये रास्ता थोड़ा इजी हो जाता है, उनका हाथ पकड़ लेते हैं तो थोड़े कष्ट कम महसूस होते हैं। और प्लस जब आप उनके साथ चलने लगते हो तो इन चीज़ों से बहुत इजीली निकल जाते हो। लेकिन सिमरन बहुत ज़रूरी है, नाम जपना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो रब कहेगा जब तुम मेरी नहीं सुनते तो मैं तुम्हारी क्यों सुनूं। तो जो कष्ट हम झेल रहे हैं झेल लो, लेकिन इजीली झेलो। लेकिन वो सिमरन से ही कम होते हैं, वो हमें नहीं होने देते। जब वो हमारे साथ होते हैं वो बहुत इजीली निकाल के ले जाते हैं इन सब चीज़ों से। और जितना आप प्यार से, भाव से, अपने दिल से करोगे ना, चाहे आप 10 मिनट करो, 20 मिनट करो, आप आधा घंटा दे सकते हो, दो, उससे बेस्ट नाम कुछ नहीं है। और नाम की कमाई कहते हैं बहुत ज़रूरी होती है। नाम जपना, नाम जपने का मतलब ये नहीं होता कि नाम जपना तुम माला लेके बैठ जाओ, माला फेरना या कुछ ये सब नहीं होता। सिर्फ मंत्र जाप दिल से एक बार आप उनको हाथ जोड़ दो, उनके सामने दिया जगा दोगे, 10, 15, 20 मिनट बैठ के बात कर लोगे ना, तो वो सबसे बेस्ट पूजा होती है। शब्द वो सुनने के लिए शुरू से बोलते आ रहे हैं। हमारे कर्म जो कटते हैं ना वो शब्द से ही कटते हैं। शब्द सुनते हैं, व्याख्या करते हैं, हमें नहीं समझ में आती, लेकिन वो एक तरह की मेडिसिन होती है। जिस मेडिसिन को हम सुनते हैं, भले ही हमें समझ ना आए, लेकिन उसकी जो भी ब्लेसिंग होती है ना वो सब हमें मिलनी स्टार्ट हो जाती है और सब हमें मिलती रहती है। वो हमें नहीं समझ आ रही कोई बात नहीं, लेकिन हमारे कानों में जाके और हमारे अंदर जाके वो अपना दवाई वही काम करेगी जो करना है। और कई बार दवाई बहुत कड़वी भी होती है। कई बार हमारा कुछ कर्म ऐसा होता है जो हमें झेलना पड़ता है। तो ये सोच लो कि मेडिसिन तो मिल रही है लेकिन थोड़ी कड़वी है, और कड़वी मेडिसिन थोड़ा जल्दी काम करती है। तो वो उनके ऊपर है। और जितने हम शुक्राने करें कम है। गुरुजी महाराज जितना शुक्राना करें हम उतना कम है। जो सांसें दी हैं, पल पल जो हमें बचा के लेके जा रहे हो, हर चीज़ से शुक्राना। गुरुजी महाराज आपको बहुत बहुत शुक्राना।